जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता, जय देवी माँ, जय दुर्गा मैया। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व सर्वोत्तम महत्व रखता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि शक्ति, साधना और भक्ति का अद्वितीय संगम है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब जब असुरों का आतंक बढ़ा, जब जब धरती पर अधर्म का अंधकार छाया, तब तब देवी माँ ने अपने दिव्य रूपों से प्रकट होकर संसार को धर्म मार्ग पर स्थापित किया। नवरात्रि की कथा हमें बताती है कि माँ शक्ति केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। वह सृष्टि की रचना करती हैं, पालन करती हैं और एक समय आने पर संहार भी करती हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे देवी दुर्गा माता नवरात्रि के 9 देवी की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिषासुर का जन्म और अत्याचार। प्राचीन काल में असुरों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। असुरों की शक्ति बढ़ती गई और देवताओं की विजय कम होती गई। इन्हीं असुरों में एक था महिषासुर। महिषासुर असुर राज रंभा और जल कन्या महिषी के सहयोग से उत्पन्न हुआ था। उसका शरीर अद्भुत था। कभी वह मनुष्य का रूप धारण करता, कभी भैंस का और कभी किसी अन्य पशु का। इसी कारण उसका नाम पड़ा महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई देवता, दानव या असुर न मार सके। मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। महिषासुर ने सोचा, स्त्रियां तो कोमल और निर्बल होती हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। और इसी घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर सभी देवता स्वर्ग से निकासित कर दिए गए। धरती पर भी उसका अत्याचार बढ़ा। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पाते थे। मनुष्य भयभीत होकर जी रहे थे। अंततः सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे त्रिदेव, महिषासुर के अत्याचार से संपूर्ण सृष्टि पीड़ित है। आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं, कृपया हमें बचाइए। त्रिदेव ने गहन विचार किया। उन्होंने कहा, यह राक्षस किसी देवता से नहीं मरेगा। इसका वध केवल स्त्री शक्ति द्वारा ही संभव है। अंततः अब हमें अपनी अपनी शक्तियों का संयोग करके उस परम शक्ति को प्रकट करना होगा। त्रिदेव के मुख से अद्भुत तेज प्रकट हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का दिव्य तेज एकत्र होकर एक दैदी पैवान रूप धारण करने लगा। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सभी देवताओं ने भी अपना तेज अर्पित किया। उन सभी तेजों से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अद्भुत था, अलौकिक था, अनुपम था। उनके तेज से आकाश प्रकाशित हो गया। देवताओं ने उन्हें विविध शस्त्र और आभूषण प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति आयुध दी, इंद्र ने वज्र दिया, यम ने दंड दिया, कुबेर ने गदा दी, सागर ने सिंह को वाहन स्वरूप भेजा। इस प्रकार माँ दुर्गा सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हुई। देवी का एक ही स्वरूप पर्याप्त था, लेकिन जब जब अधर्म बढ़ा तब तब उन्होंने अपने 9 अलग अलग रूप धारण किए। यही रूप नव दुर्गा कहलाते हैं। नंबर 1, शैलपुत्री। पहला रूप है शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, बैल पर आरूढ़, हाथ में त्रिशूल और कमल में। ये हमें सिखाती हैं आस्था और दृढ़ता से जीवन हर शिखर को जीता जा सकता है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, हाथ में जलमाला और कमंडल, तपस्विनी का स्वरूप। ये साधना, संयम और तप का संदेश देती हैं। नंबर 3, चंद्रघंटा। तीसरा रूप है चंद्रघंटा, सिंह पर सवार, माथे पर अर्धचंद्र, 10 भुजाओं से युक्त। ये शत्रुओं का संहार करती हैं और भक्तों को अभय देती हैं। नंबर 4, कुसुमांडा। चौथा रूप है कुसुमांडा, अंडकोश जैसी ब्रह्मांड की रचना करने वाली। इनसे सृजन शक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 5, स्कंद माता। 5वां रूप है
स्कंद माता कार्तिकेय की माता, गोद में बाल स्कंद, ये करुणा, मातृत्व और वात्सल्य का वरदान देती हैं। नंबर 6 कात्यायनी, छठा रूप है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री महिषासुर वधिनी, ये धर्म की रक्षा करती हैं और अन्याय का अंत करती हैं। नंबर 7 कालरात्रि, शतवा रूप है। कालरात्रि अत्यंत भयानक, काले वर्ण की लेकिन शुभ फल देने वाली, ये अज्ञान और भय का नाश करती हैं। नंबर 8 महागौरी, आठवां रूप है। महागौरी श्वेत वस्त्रधारी, शांत करुणामयी, ये पवित्रता और शांति का प्रतीक है। नंबर 9 सिद्धदात्री, नवा रूप है। सिद्धदात्री सभी सिद्धियों की दात्री, भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। देवी के प्रकट होने की खबर महिषासुर को मिली। वह हंस पड़ा और बोला, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी, यह असंभव है। लेकिन जब उसने देवी का तेजस्वी स्वरूप देखा तो उसका घमंड टगमगाने लगा। फिर भी उसने युद्ध के लिए सेना तैयार की। देवी माँ अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए और विजय की कामना की। पहला युद्ध। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना भेजी। देवी ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा की। उनके त्रिशूल की चमक से असुर कांप उठे। कई दानव वहीं धराशायी हो गए। देवी ने अपने चक्र से अनेक असुरों का संहार किया। उनकी गर्जन से पूरी धरती हिल गई। महिषासुर ने जब अपनी सेना को नष्ट होते देखा तो स्वयं रणभूमि में उतरा। कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य, लेकिन देवी ने हर रूप का सामना किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवी ने हर रात अपने अलग अलग रूपों से युद्ध किया। देवता आश्चर्यचकित थे। देवी के हर रूप में नई शक्ति और नई रणनीति थी। युद्ध के दौरान देवी ने कहा, महिषासुर तेरी मृत्यु निश्चित है। अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। प्रिय भक्तजनों, महिषासुर अपनी असीम शक्ति और वरदान पर गर्व कर रहा था। उसे विश्वास था कोई देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब उसने देवी दुर्गा को रणभूमि में देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने हंसकर कहा, हे स्त्री, तू यहाँ क्यों आई है? क्या तू नहीं जानती कि मैं अजय हूँ? कोई भी देव, दानव या असुर मुझे नहीं मार सकता। तू मात्र एक नारी है, तेरे हाथों मेरी मृत्यु कैसे संभव है? देवी मुस्कुराई और बोली, असत्य का अंत निश्चित है। तू कितना भी घमंड कर, पर अधर्म का विनाश मेरे हाथों ही होगा। यह सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन देवी ने शैलपुत्री रूप धारण किया। वह हिमालय की पुत्री बैल पर सवार त्रिशूल धारण किए रणभूमि में उतरी। उनकी शक्ति से असुर सेना कांप उठी। देवी ने हजारों दानों का संहार किया। महिषासुर ने सोचा, यह तो केवल प्रारंभ है, मैं इसे सरलता से हरा दूंगा। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का रूप। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी बनी। उनके हाथ में जलमाला और कमंडल था, लेकिन उनके तेज से ही असुर सेना भयभीत हो गई। उन्होंने केवल तप और संयम की शक्ति से असुरों को परास्त किया। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी के धैर्य के आगे सब व्यर्थ था। तीसरा दिन चंद्रघंटा का स्वरूप। तीसरे दिन देवी ने चंद्रघंटा का रूप लिया। सिंह पर सवार 10 भुजाओं से सुसज्जित, माथे पर अर्धचंद्र। उनकी घंटी की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उस ध्वनि से दानव बेहोश होकर धराशायी हो गए। महिषासुर स्वयं घायल हुआ और पहली बार उसने भय का अनुभव किया। चौथा दिन कुसुमांडा का रूप। चौथे दिन माँ कुसुमांडा रूप धारण किया। उसने उनकी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से असुरों को पूरी सेना भस्म कर डाली। देवता आश्चर्यचकित थे। ऐसा अद्भुत रूप उन्होंने कभी नहीं देखा। पांचवें दिन स्कंद माता का रूप में प्रकट हुई। उनकी गोद में बाल कार्तिकेय थे। उनकी करुणा और वात्सल्य की शक्ति से असुरों की तलवारें और अस्त्र शस्त्र बेअसर हो गए। देवी ने असुरों को पराजित कर दिया। छठे दिन देवी ने कात्यायनी का रूप लिया। यही वह रूप था जिसमें उन्होंने महिषासुर का सबसे भयंकर रूप से सामना किया। उनकी तलवार की धार से असुर सेना थर थर कांप उठी। देवी ने घोषणा की, धर्म की रक्षा हेतु अधर्म का अंत निश्चित है। सातवें दिन देवी कालरात्रि बनी। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। काले वर्ण, बिखरे केश,
रक्तमयी जीवा, लेकिन वे शुभ फल देने वाली थीं। उनकी गर्जना से आकाश कंपित हो उठा। उन्होंने असुरों को चीर फाड़ कर रणभूमि में तहलका मचा दिया। 8वें दिन देवी ने महागौरी का रूप लिया। उनका रूप श्वेत, अत्यंत शांत और करुणामयी था। उन्होंने अपने तेज से असुरों को जला डाला। महिषासुर को लगा कि उसकी शक्ति अब क्षीण होने लगी। 9वां दिन नवमी को देवी ने सिद्धदात्री का रूप धारण किया। उन्होंने समस्त सिद्धियां प्रकट की और अपनी अलौकिक शक्ति से महिषासुर का अंत करने की तैयारी की। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, देवी पर आक्रमण किया। वह गर्जना करता हुआ सिंह की ओर दौड़ा, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया। महिषासुर तड़पता रहा, बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसे, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य, लेकिन देवी के वार से बच न सका। अंततः देवी ने उसे रणभूमि पर गिरा दिया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर की मृत्यु होते ही तीनों लोक में जय जयकार गूंज उठी। जय माता दी, जय दुर्गे, जय जगत जननी। देवताओं ने स्वर्ग में पुष्प वृष्टि की। सभी ने मिलकर देवी की स्तुति की। नवरात्रि का प्रारंभ। महिषासुर का वध नवमी की रात हुआ। देवताओं ने उस दिन को स्मरणीय बनाने के लिए नवरात्रि का पर्व आरंभ किया। उन्होंने कहा, 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इस व्रत से मनुष्य को शक्ति, भक्ति और सिद्धि प्राप्ति होगी। जो भक्त श्रद्धा से माँ की उपासना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नवरात्रि का महत्व। नंबर 1, आध्यात्मिक शुद्धि। नवरात्रि में उपवास और साधना से मन शुद्ध होता है। नंबर 2, शक्ति की साधना। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। नंबर 3, 9 गुणों का विकास। 9 दुर्गा के 9 रूप हमें 9 अलग अलग गुण सिखाते हैं। कल्याण व्रत, लोक कल्याण व्रत। दान और पूजा से समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। नंबर 5, धन, समृद्धि और सुख शांति। माँ की कृपा से भक्तों का जीवन समृद्ध और मंगलमय होता है। प्रिय भक्तजनों, आप आइए एक प्रेरणादायक कथा श्रवण करते हैं। कथा कहती है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार नवरात्रि में उपवास करना चाहता था, लेकिन उसके पास अन्न नहीं था। फिर भी उसने जल और बिल्वपत्र से देवी की पूजा की। नवमी के दिन अचानक एक धनी व्यापारी उसके घर में आया और बोला, मुझे मार्ग में माता ने स्वप्न दिया और यहाँ भेजा है। यह अन्न, धन और वस्त्र आपको अर्पित करना चाहता हूँ। इस प्रकार माँ दुर्गा ने अपने भक्त की रक्षा की और सिद्ध किया कि सच्ची श्रद्धा से सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति और साधना का उत्सव है। देवी माँ के 9 रूप हमें जीवन के 9 गुणों की याद दिलाते हैं। दृढ़ता, तप, वीरता, सृजन, करुणा, धर्म, विनाश, शांति और सिद्धि। महिषासुर का वध हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति से उसका अंत निश्चित है। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि की कथा के साथ साथ एक और अद्भुत कथा, एक राजकुमार कुंवर और उसके जीवन में प्रकट हुए 9 रत्नों की कथा। ये 9 रत्न केवल भौतिक नहीं, बल्कि जीवन के 9 गुणों और 9 शक्तियों के प्रतीक थे। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक विशाल राज्य मालव नगर। वहाँ के राजा धर्मशील और रानी सुमति कई वर्षों तक संतानहीन रहे। एक दिन रानी ने विंध्यवासिनी देवी का कठोर व्रत किया। नवरात्रि में उन्होंने 9 दिनों तक केवल जल और फल पर उपवास रखा और माँ से संतान की प्रार्थना की। नवमी की रात देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, रानी, शीघ्र ही तुम्हारी गोद हरी होगी। तुम्हारा पुत्र धर्म, वीरता और सद्गुणों से युक्त होगा। उसके जीवन में 9 रत्न प्रकट होंगे जो उसके जीवन मार्गदर्शक बनेंगे। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। उसका नाम रखा गया विक्रमसेन। राजकुमार बड़ा हुआ तो उसके भीतर अद्भुत साहस दिखाई देने लगा। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ बन गया। वहाँ एक विशाल सिंह आया और सब डरकर भागे, लेकिन विक्रमसेन खड़ा रहा और पत्थर उठाकर सिंह पर फेंका। सिंह डरकर भाग गया। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसके हाथ में एक चमकता हुआ मणि आ गया। स्वर आया, हे बालक, यह पहला रत्न है, साहस। जो भी संकट आए, निडर होकर उसका सामना करना सीखो। दूसरा रत्न, भक्ति।
समय बीतता गया, नवरात्रि आई। राजकुमार ने देखा कि महल में सब भव्य पूजा कर रहे हैं, पर बाहर एक गरीब किसान माँ दुर्गा की पूजा केवल मिट्टी का दीपक से कर रहा है। राजकुमार ने उस किसान की भक्ति देखकर प्रणाम किया। उसी रात उसे स्वप्न में देवी प्रकट हुई और उसके हाथ में दूसरा रत्न रखा। स्वर आया, यह है भक्ति का रत्न। सच्चा भक्त वही है जो मन से मेरी उपासना करे, चाहे साधन कितने ही छोटे क्यों न हो। तीसरा रत्न धैर्य। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, प्रजा भूखी प्यासी होने लगी। राजकुमार ने राजा से कहा, पिता हमें प्रजा के साथ रहना चाहिए, मैं अन्न का वितरण करूंगा। वह गांव-गांव गया और भूखों को अन्न बांटता रहा। लोगों ने कहा, राजकुमार तुमने कठिन समय में धैर्य रखा और हमें संभाला। तभी उसके हाथ में तीसरा रत्न प्रकट हुआ, वह था धैर्य का। चौथा रत्न त्याग। एक दिन राजकुमार शिकार पर गया। उसने देखा कि एक हिरनी अपने बच्चों को बचाने के लिए शिकारी के सामने खड़ी है। राजकुमार ने तुरंत अपने धनुष को फेंक दिया और शिकारी को रोककर हिरनी को मुक्त कर दिया। उसी क्षण आकाश से स्वर आया, यह है चौथा रत्न त्याग। जिसके भीतर त्याग की भावना है वह सच्चा राजा कहलाता है। पांचवा रत्न करुणा। राजकुमार के महल में एक दिन एक घायल भिखारी आया। वह अत्यंत कष्ट में था। राजकुमार ने स्वयं उसके घाव धोए, औषधि लगाई और भोजन कराया। तभी पांचवा रत्न उसके हाथों में प्रकट हुआ, यह था करुणा। छठा रत्न ज्ञान। राजकुमार शिक्षा के लिए गुरु आश्रम गया। वहाँ उसने वेद शास्त्र, राजनीति, युद्ध कला सब कुछ सीखा। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान तब मिला जब गुरु ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के हित में काम आए। उसी दिन छठा रत्न प्रकट हुआ, ज्ञान। सातवां रत्न न्याय। राजकुमार जब युवराज बना तब एक दिन दो स्त्रियां एक बालक को लेकर उसके दरबार में आई। दोनों कह रही थीं, यह बच्चा मेरा है। राजकुमार ने बुद्धि लगाई। उसने कहा, बालक को दो हिस्सों में बांट देते हैं। तभी एक स्त्री रो पड़ी और बोली, नहीं महाराज, इसे दूसरी को दे दीजिए, बस यह जीवित रहे। राजकुमार ने तुरंत निर्णय दिया, यही सच्ची माता है। उसके हाथ में सातवां रत्न आया, न्याय। आठवां रत्न विनम्रता। राजकुमार जब राजा बना तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कई देशों में दूत आए और उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन वह विनम्रता से बोला, यह सब मेरी प्रजा और मेरी माँ दुर्गा की कृपा से संभव हुआ है। उसी समय आठवां रत्न प्रकट हुआ, विनम्रता। नौवां रत्न सत्य। राजा विक्रमसेन का जीवन बहुत सफल रहा, लेकिन एक बार षड्यंत्रकारी मंत्री ने उस पर झूठा आरोप लगाया। राजा को दरबार से बाहर होना पड़ा। वह साधु वेश में वन में रहा। कई महीनों बाद सच्चाई सामने आई। मंत्री का छल उजागर हुआ और राजा को पुनः गद्दी मिली। तभी देवी प्रकट हुई और बोली, यह है अंतिम और सबसे बड़ा रत्न, सत्य। सत्य की शक्ति से ही जीवन सफल होता है। तुम्हारे 9 रत्न पूरे हुए। अब तुम केवल राजा नहीं बल्कि धर्म कहलाओगे। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि की नवमी को राजा ने भव्य यज्ञ किया। उसमें देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया, जो भी भक्त अपने जीवन में इन 9 रत्नों भक्ति, धैर्य, त्याग, साहस, करुणा, ज्ञान, न्याय, विनम्रता और सत्य को धारण करेगा, वही उसे जीवन में विजय और शांति मिलेगी। इस प्रकार राजकुमार विक्रमसेन की कथा हमें यह सिखाती है, नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं बल्कि जीवन के 9 गुणों का स्मरण है। 9 दुर्गा के 9 रूपों और कुंवर के 9 रत्न दोनों हमें यही संदेश देते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो शक्ति के साथ साथ भक्ति, सत्य और करुणा से युक्त हो। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी नवरात्रि की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।